जय हिंद साथियों। आज हम कॉन्ट्रैक्ट खेती पर और उसकी नीति पर चर्चा करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती हमारे देश में आज से नहीं, बहुत पहले भी एक बार आई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में आई थी और ख़ास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई थी, जो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को पकड़े हुए था। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किसानों को मार पीट कर और नील की खेती कराना शुरू किया और यहाँ का किसान मजबूर होकर अंग्रेज़ों के अत्याचार से नील की खेती किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब करीब करीब 24 की बात रही होगी, 1924 के आसपास में, उससे भी पहले मारवाड़ी समाज यहाँ कदम रखा। मारवाड़ी समाज यहाँ कदम रखा, मारवाड़ से तो मारवाड़ी संस्कृति भी कदम रखी। और मारवाड़ी संस्कृति क्या है, हम थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। ऐसी मान्यता है इतिहासों में कि अगर जहाँ बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं है, वहाँ भी इस समाज को छोड़ दिया जाए तो जीवन का संचार कर देती। इस तरह से मारवाड़ी समाज ने यहाँ कदम रखा जब, तो नील की खेती हो रही थी और नील की खेती अंग्रेज़ों के दबाव में हो रही थी, अंग्रेज़ों के कॉन्ट्रैक्ट कहिए उसको। नील की खेती एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट खेती थी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अंग्रेज़ों की तरफ से फरमान जारी होता था कि केवल और केवल नील की खेती होगी और इतना उत्पादन चाहिए। ऐसे में मारवाड़ी समाज का यहाँ आना, मारवाड़ी संस्कृति का संघर्ष में आना, और धीरे धीरे मारवाड़ियों ने यहाँ के जनमानस में अपना जगह बनाया और कॉन्ट्रैक्ट खेती को खत्म करके और किसानों को अधिकार दिया। किसानों को अधिकार दिलवाने में सफल रहे कि वो गन्ने की खेती कर सके, क्योंकि मारवाड़ी समाज ने यहाँ चीनी मिल लगाने का काम किया। इस प्रकार से ये देखने में आता है इतिहास के आईने में कि कॉन्ट्रैक्ट खेती इस देश में कभी सफल नहीं होगा, न सफल रहा है। और जब अंग्रेज़ों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट खेती करनी चाहिए तो उसको मारवाड़ी संस्कृति ने, मारवाड़ी समाज ने बदल के रख दिया और इससे किसान और किसान जाति को, किसान परिवार को फायदा मिला। मारवाड़ी संस्कृति को मैं धन्यवाद करता हूँ, मारवाड़ी समाज को भी धन्यवाद करता हूँ, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। यह है मारवाड़ी समाज का बुलंद इतिहास कॉन्ट्रैक्ट खेती के खिलाफ। आज दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन, ये क्रांतिकारी किसान आंदोलन जिसको सरकार ने सड़क पर ठंडे में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन किसान आंदोलन में भी मारवाड़ी संस्कृति की झलक नजर आई। हर तरह के छपेड़े से, हर तरह की मारपीट से, हर तरह के अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए आंदोलन आगे बढ़ता चला आया। आंदोलन के ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, आंदोलन पर प्राकृतिक आपदा भी आई, बारिश हुआ, ओले पड़े, भारी वर्षा को भी देखा, सर्द हवाओं को देख रहा ये आंदोलन। ऐसे में किसान आंदोलन इस मारवाड़ी संस्कृति को भी ओढ़े हुए है कि जहां जीवन बिल्कुल संभव नहीं है, वहां जीवन का संचार कर रहा है ये आंदोलन। और इस आंदोलन ने यह बताया कि किसी भी हालत में तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। आज सरकार इसको अच्छा अगर बता रही है तो आज भी नजीर है हिमाचल में सेब के किसान। हिमाचल में अदानी साहब का बहुत बड़ा कारोबार है सेब का।
एक समय में जब अदानी साहब वहाँ नहीं थे, छोटे छोटे व्यापारी होते थे और हिमाचल के किसानों का सेब खरीदते थे 20 रुपये 22 रुपये किलो और हिंदुस्तान में जहाँ तहाँ पहुँचाते थे। लेकिन जब अदानी साहब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ वहाँ उतरी तो जो छोटे व्यापारी थे वो 20-22 रुपये लेते थे किसानों से, अदानी साहब उसको 23 रुपये और 24 रुपये खरीदना शुरू किए। नतीजा क्या हुआ कि छोटे व्यापारी धीरे धीरे ख़त्म हो गए और जब छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए तो आज वहाँ किसानों से 6 रुपये किलो सेब लिया जाता है। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह आंदोलन छोटे और मझोले व्यापारियों का भी है और आप सभी को इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने का अनुरोध करता हूं। और अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद।